तो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पैराडा क्लासेस पर आज फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कला एवं संस्कृति का। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है लोकगीत, जो हमारी 6 नंबर की क्लास रहने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लोकगीत। तो आज हम लोकगीत के बारे में विभिन्न चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट जो हमारे PSTC 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। बिल्कुल आगे चलते हैं बिना देरी किए अपनी क्लास को। तो लोकगीत, अब लोकगीत होते क्या है? आप देखें कि हमारे हृदय के भावों को मातृभाषा में गाकर प्रस्तुत करना लोकगीत कहलाता है। अब लोकगीत के राजस्थान के लोकगीत, हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब लोकगीत है तो लोकगीतों को अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग इसको कहा है। तो राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो कथन है, इन लोकगीत के बारे में अलग अलग कथन है। तो इनमें हम कथन की बात करें तो महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा है? महात्मा गांधी ने लोकगीत को जनता की भाषा कहा है। महात्मा गांधी ने लोकगीत को जनता की भाषा कहा है तथा संस्कृति की पहरेदार बताया कि संस्कृति के पहरेदार हैं लोकगीत। अब आगे बात करते हैं तो नेहरू जी ने क्या कहा है कि जन समूह की आत्मा। लोकगीतों को नेहरू जी ने जन समूह की आत्मा बताया है। तथा रविंद्रनाथ टैगोर जिसने बताया है कि सुखद संदेश लाने वाले लोकगीतों को बताया है कि सुखद संदेश लाने वाले गीत, ये सुखद संदेश, एक सुख का संदेश लाते हैं। और देवेंद्र सत्यार्थी ने बताया है कि संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ये हमारी जो संस्कृति है उसका जो मुंह बोले वाला चित्र है। मतलब गीत को गाते हैं तो उसमें पूरा संस्कृति, पूरा चित्रण होता है हमारे। तो देवेंद्र सत्यार्थी कहते हैं कि संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। फिर आता हमारा रामचंद्र शुक्ल जी, वो भी बताते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि हमारी संस्कृति है जो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई। इस प्रकार से विभिन्न महान वक्ताओं के कथन थे। हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे, देखो तो ये हमारा आ जाता है केसरिया बालम, क्योंकि ये प्रमुख गीत है तो इसलिए इसको थोड़ा पहले लिया है, बाद में और भी हम आगे बात करेंगे। तो केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश की मांड शैली में है। केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, तो ये मांड शैली में है। पहली बार किसने गाया? तो मांगी बाई ने। किसने गाया? मांगी बाई। पहली बार गाने वाली मांगी बाई जो उदयपुर में है। लेकिन सर्वाधिक बार अधिक बार गाया गया वो किसने गाया है? अल्लाह जुलाई बाई ने। अल्लाह जुलाई बाई, ये है बीकानेर की। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसको केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, इस गीत को पहली गाने वाली गायिका कौन है? तो मांगी बाई। और दूसरी बात करें कि सर्वाधिक बार केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, इस गीत को गाने वाली कौन है? तो अल्लाह जिलाबाई, वो है बीकानेर। तो राजस्थान का ये लोकगीत है, ये इम्पोर्टेंट है। और रजवाड़ी गीत भी कैसे कहते हैं इसको? रजवाड़ी गीत भी कहते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। और ये कौन सी शैली में है? मांड शैली में। तो ये इतना ही था इस केसरिया बालम गीत के बारे में। अब आगे बात करते हैं हमारा अब हम बात करते हैं कि गीतों की प्रकृति। तो गीतों की प्रकृति पर 3 प्रकार हमारे सामने आते हैं। एक तो सामाजिक गीत, दूसरा होता है धार्मिक गीत और तीसरा होता है क्षेत्र गीत। तो सामाजिक, धार्मिक तथा क्षेत्र, 3 गीतों के। तो सामाजिक में कौन कौन से आते हैं? एक तो जन्म हो गया, एक विवाह हो गया, एक विरह हो गया। अवश्य जन्म लिख लिया ना, कोई बात।
जैसे जन्म में हो गया होलर गीत हो गया, हालरी हो रहा था समय। विवाह में बन्ना बनी के गीत हो गया, विरह में हो गया काका गीत हो गया, अन्य प्रकार। और धार्मिक गीत जैसे बियावले हो गया, जो रामदेव जी की भक्ति में गाए जाते हैं, तो इनको धार्मिक गीत कहते हैं। और क्षेत्र की बात करें तो लिल्ले हो गया, पंचेड़ा हो गया, जो एक विभिन्न क्षेत्र पर निर्धारित है। तो इस प्रकार से हमने 3 भागों में बांट लिया। आगे बात करते हैं, हम शुरू करते हैं विवाह के गीतों से। पहले जो हम गीत शुरू करे हैं, तो गीत गाना है तो फिर अच्छे गाए, तो विवाह से शुरू कर ले। पहले विवाह को मोड़ा। तो दोस्तों बात करते हैं हम कि विवाह के गीत। तो विवाह के जो हमारे प्रमुख प्रमुख गीत है उनकी हम बात करेंगे आज। विवाह गीत, तो विवाह है तो पहले क्या होगा, पहले तो रिश्ता करेंगे हम, फिर बाद में विवाह होगा। तो आज हमारे कि विवाह के गीत, तो पहला आता है सगाई गीत। ये रिश्ता पक्का करते समय, ये बस जो गीत है कब गाया जाएगा और उसके बारे में क्या कथन है वो आपको याद रखना और देखना है, ठीक ना। कि सगाई गीत तो विवाह में गाया जाता है, मतलब विवाह का गीत है और ये रिश्ता पक्का करते समय गाया जाता है, सगाई गीत। दूसरा आ गया हमारा मोरिया। तो यह सिरोही क्षेत्र, सगाई के बाद विवाह में विलंब होने पर युवती देवा, कि हमारी सगाई तो कर ली, अब विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, तो वो फिर युवती होती है, जो लड़की होती है, वो सगाई होने के बाद में फिर उसे शादी करने को इच्छुक होती है, तो इसलिए वो इस विवाह में विलंब होने पर ये युवती गाती है। बड़ी जोरदार गीत है इसका, मोरिया। आपने भी होगी क्या? हो गए तो कर लो जल्दी से, फिर युवती गाएगी आपकी भी मोरिया गीत, फिर आपको जल्दी से शादी करा देंगे। तो अब बात आती है, अब सगाई हो गई, फिर हो गई सगाई बाद में देरी हो गई। अब बात करते हैं कोथली। ये मैंने इसके बीच में लिखा है, ये वाला कोथली गीत है ना, थोड़ा सा मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये कोथली गीत, ये बोरको गीत है, बोरको। तो कोथली गीत कब गाया जाता है? बोरको, मतलब रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने पर जब दूल्हे के परिवार से जब दुल्हन को वस्त्र और उनको जो उपटन, मतलब जो चप्पल वगैरह है, हार वगैरह, उसके नखरे वगैरह, जब नख पालिश, होठ पालिश वगैरह सब कुछ जो पैक करवा के एक बड़ी थैली बना के देते हैं ना कटलाई की दुकान से, तो वो सब आता है पुआर को। मतलब एक प्रकार से वर पक्ष की ओर से वधू को वस्त्र एवं अन्य सामान देना, ये होता है बोर को। तो उस समय गाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं हमारे बोर को की बात आता है अपना लगन गीत। ये पत्रिका लिखते समय, फिर अब बोर को वगैरह सब हो गया। अब फिर बात करें तो शादी कर दो, तो शादी का जो पहला स्टार्ट होता है फिर लगन गीत होता है, मतलब लगन करते हैं। तो पत्रिका लिखते समय इसमें पत्रिका लिखवाते हैं जोशी जी के घर, फिर वो पत्रिका देने जाते हैं और फिर वहाँ से विध बनते हैं। ये लग्न गीत हो गया पत्रिका लिखते समय। फिर आया अपना विनायक गीत। ये गणपति स्थापना के दौरान गाया जाता है। जब अब लगन वगन पत्रिका विध विध बन गए, फिर वह विनायक गणपति को स्थापित करते हैं, शुभ काम में गणेश जी को बुलाते हैं, तो फिर गणपति स्थापना के समय विनायक गीत गाते हैं। फिर थाई रे थाई गीत, ये दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। ये कब गाया जाता है? थाई रे थाई गीत, दूल्हे की प्रशंसा में। फिर आगे हम इससे चलते हैं काकनडोर। ये आ गया काकनडोर, कि दूल्हा दुल्हन को धागे बांधते समय, डोलडे बांधते समय, कि दूल्हा और दुल्हन के जब हाथ में और पैर में जो धागा बांधते हैं, जिस पर कोई छोटी मोटी वो आती है ना, कबड्डी की क्या कहते हैं उसको, तो बच्चे खेलते हैं ना कबड्डी, वो बांधते हैं, जिसको डोलटे कहते हैं। डोलटे बांधते समय डोलटे कहते हैं। तो हम हमारे तो यह कहते हैं काकनडोर,
उसको कंडोरी कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक ना। फिर आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा गीत आ जाता है बन्ना बनी। बन्ना बनी गीत, ये दूल्हा दुल्हन की प्रशंसा में गाया जाता है, बन्ना बनी गीत। फिर आ जाता है अपना कोतली गीत, वर पक्ष की ओर से वधु के लिए आभूषण व वस्त्र बेचते समय, जिसको वर को मैंने अभी बताया था आपको, कोतली गीत। वर पक्ष की ओर से वधु के लिए आभूषण व वस्त्र बेचते समय, जिसको वर को कहते हैं, हमारी भाषा में वर को कहते हैं, ठीक है। और विनोटा, विनोटा गीत, ये जूता का नाप देते समय, जिसको हम कहते हैं विदोला। तो विनोटा, विनोता जूतों का नाप देते समय, विनोता कहते हैं उनको जूतों, दूल्हा दुल्हन के जो जूते होते हैं, जुतिया, तो इसको कहते हैं विनोटा, विनोटा, है ना। बात है शाक गीत, ये कुमार जाति की घर जाते समय गाया जाता है। जब विभिन्न महिलाएं सब एकत्रित होकर कुमार जाति के घर में जब जाती है तो वो शाक गीत गाती है, तब ये गाई जाती है शाक गीत। फिर आगे बात करते हैं हल्दी गीत, ये पिट्ठी गीत है। हल्दी गीत है पिट्ठी गीत, हल्दी की या हल्दी का उबटन या पिट्ठी लगाते समय, हल्दी का जो उबटन लगाते हैं दूल्हा और दुल्हन के, तब ये गाया जाता है हल्दी गीत। फिर आगे अपना आता है बिंदोड़ा, बिंदोड़ा गीत, ठीक ना। ये बिंदोड़ा गीत कब होता है, ये बिंदोड़ा के रिश्तेदार के घर भोजन करने जाते समय, जब हम रिश्तेदार के घर भोजन करने जाते हैं तब वे बिंदोड़ा गीत गाते हैं। आप भी जाते होंगे कभी, किसी दूल्हे या दुल्हन के साथ में जाते होंगे कभी, तो फिर गीत गाते जाते हैं, तो बिंदोड़ा गीत होता है। फिर आता है घोड़े गीत, ये विवाह से एक दिन पूर्व दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जाता है। विवाह से एक दिन पूर्व तो फिर वो महारत होती है, फिर उस बंदोली निकाली जाती है दूल्हा या दुल्हन की, तो फिर दूल्हे या दुल्हन को फिर घोड़ी पर बैठाया जाता है, तो उस समय ये घोड़ी गीत गाया जाता है। अब अगला अपना नेक्स्ट नृत्य आता है लज्जा गीत, तो ये दूल्हे को बारात प्रस्थान करते समय, देखो लज्जा गीत, दूल्हे को बारात प्रस्थान के समय माता द्वारा स्तनपान कराते समय, जब माता दूल्हा जब रवाना होती है तो माता उसे अपना स्तनपान कराती है और कहती है कि बेटा अपने स्तन की दूध की लाज रखना। तो ये लज्जा गीत है कि अपनी लाज रखना दूध की मैड पे, मतलब बींद नहीं लेकर ही आना, ये लज्जा गीत हो गया। फिर अपना काजलियो गीत, यह विवाह प्लस श्रृंगारिक गीत है। काजलियो गीत कैसा है कि विवाह प्लस श्रृंगारिक गीत काजलियो, इसमें भाभी दुल्हन को काजल लगाती हैं बारात प्रस्थान के समय। जब दूल्हा रवाना होता है तो भाभी ऐसे आंखों में ऐसे काजल निकाल के फिर उसको टीका लगाती हैं कि भाभी विवाह के समय दुल्हन को काजल लगाती हैं, तो ये काजली है। फिर टूटिया गीत, टूटिया गीत ये बारात प्रस्थान के बाद में घर में बसी अन्य महिलाओं द्वारा गाया जाता है टूटिया गीत। तो ये बारात प्रस्थान हो गई, फिर घर की जो महिला होती है वो फिर एकत्रित होकर टूटिया गीत गाती है, ठीक ना। फिर आगे बात करते हैं सीटने गीत, ये बारात के स्वागत में गाए जाने वाला गाली गीत। तो बारात आपने देखा होगा, कहीं भी बारात आती है तो दूल्हा बैठा होता है, तो बस यानी महिला एकत्रित होती है और अनेक प्रकार से अलग अलग गीत गाते हैं। उन गीतों को सुनने का मज़ा आता है ना, तो वो मतलब गाली गीत होते हैं। तो यानी कि उस बाराती होते हैं, तो उसको बाराती को वगैरह वगैरह कुछ भी कह देते हैं, काड़ा काड़ा जवानियाँ लाया, उबो से मतलब अलग प्रकार के मजाकी अंदाज में गाली गीत कहते हैं, ठीक ना। तो ये सीटने हो गया। फिर हो गया शामिला, तो ये दूल्हे के स्वागत में समय कि दूल्हे का स्वागत होता है, तब उस दुल्हन की जो छोटी बहन होती है वो स्वागत में शामिला अपने सिर पर रखकर आती है, तब उसके जो
आस पड़ोस में सब जो महिलाएं स्वागत में आती हैं वो श्यामला गीत गाते हैं। अब अपना हो गया अगला वाला तोरनिया। अब श्यामला कर लिया, अब विदाई जो तोरणीय जाता है तो ये तोरण मारते समय तोरण विजय का प्रतीक है। फिर तोरण जब तोरण पर पहुँचता है तोरण मारने के लिए तब तोरनिया गीत गाया जाता है। तोरण है जो विजय का प्रतीक है। फिर अपना आता है कुकड़लो गीत। कुकड़लो गीत तोरण के बाद घर में प्रवेश करते समय गाया जाता है। जब दूल्हे द्वारा तोरण मार के फिर दूल्हा घर में प्रवेश करता है तो फिर वो महिला होती है कुकड़लो गीत गाती है कि अब तुम्हें इस घर का कुकड़ो बन के रहना है, क्योंकि अब आप आगे हो भाई कुकड़ो बनने के बिल्कुल अंदर जाते हैं। फिर कुकड़ो गीत गाया जाता है। फिर है जला कि बारात का डेरा देखने जाते समय जला गीत। तो जला गीत कौन गाती है? ये जो जो दुल्हन होती है, दुल्हन की जो सहेलियाँ होती हैं वो बारात देखने जाती हैं ना, तो फिर ऐसे कि इनकी शादी हो रही है, ये दूल्हा है, वो फिर अंदर से जलती है तो वो फिर जला गीत होता है। कौन सा? जला। फिर हथलेवा ये दोनों फिर दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो वो फिर वो जोशी जी एक दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देते हैं और ये हथलेवा जोड़ते हैं ये दोनों का हाथ, तो फिर ये हथलेवा गीत गाया जाता है। फिर पाणी ग्रहण, तो ये भी इस दूल्हा दुल्हन जब फेरे लेते हैं उस हथलेवा के यहाँ बैठते हैं तो फिर ये उसी समय पाणी ग्रहण भी गीत गाया जाता है। फिर अपना आ जाता है कामण गीत। तो ये दूल्हे को जादू टोने व नज़र से बचाने के लिए गाया जाता है। कामण गीत हो गया अपना कि दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए। फिर अपना आ जाता है अगला वाला कोई लड़ी। ये दुल्हन की विदाई में गाया जाता है। जब दुल्हन को शादी होने के बाद विदा करते हैं तो उस तब गाए जाने वाला गीत कौन सा है? कोई लड़ी, जो सभी महिलाएं गाती हैं। फिर आ जाता है अपना दुपट्टा गीत, जो दुल्हन की सहेलियों द्वारा जब रवाना होती है तभी वो सहेलियाँ भी दुपट्टा गीत गाती हैं। फिर आता है पहाड़ रुकाई गीत, जो दुल्हन को घर में प्रवेश करते समय ये गाया जाता है दूल्हे के घर में। जब दूल्हा दुल्हन दोनों फिर शादी करके आते हैं तो दूल्हा अपने घर आते समय फिर उसको बाहर रोकती है। जो सिस्टर होती है वो ऐसे दरवाजे पे खड़ी होती है और गेट को रोक देती है, बाहर रुकाई कह दिया। फिर वो महिला गाती है तो बाहर रुकाई गीत हो गया ये अपना। आगे समझ। फिर आगे बात करते हैं हम, ये ऐसे कैसे हो रहा है। फिर पाठ रुकाई के बाद में आ गया चूहा चुई गीत। विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन का खेल है चूहा चुई, चूहे रमते समय। आपने देखा होगा चूहा चुई, दुल्हन और दूल्हा एक एक बड़ी सी तगारी होती है जिसमें सांस डालते हैं, सांस में थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं और उसमें अनाज वगैरह डालते हैं, थोड़े 2-4 रुपये उसमें डालते हैं चिल्लर, और उसमें एक चांदी की अंगूठी डालते हैं। फिर वो दूल्हा दुल्हन दोनों ही उसमें अंगूठी खोजते हैं, कौन फर्स्ट आता है कौन हारता है। लेकिन वो अंत में पहले बार शायद दूल्हा ले ले, लेकिन अंत में उसको दुल्हन को लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अंगूठी तो ऐसे दुल्हन के हाथ में रहती है। तो इसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से खेल होता है, जिसमें कपास एक दूसरे पर डालते हैं। तो ये जुआ जुआ गीत क्या था। फिर ब्याह के बाद में दूल्हा दुल्हन का खेल है। ठीक है, आगे अपना गीत आ जाता है पावड़ा गीत। कौन सा है? पावड़ा या जमाई गीत, ठीक ना। कि दामाद की पहली बार ससुराल आने पर, जब दामाद है जो दूल्हा है वो अपने ससुराल में जाता है तो अपने ससुराल पक्ष के जो पहली बार आता है दूल्हा, तो फिर उसके लिए गाया जाता है पावड़ा गीत दामाद, ठीक ना। फिर आ जाता है बरसों गीत। यह दूल्हे को परिजनों द्वारा आशीर्वाद देते समय बरसों गीत, जब दूल्हे को परिजन आशीर्वाद देते हैं तब बरसों गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो विवाह गीत थे वो सब समाप्त हो गए।
और आशा उम्मीद करता हूँ आप सबको सही से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले लोकगीत के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।